दोस्तों, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन मानव कम से कम 500 वर्षों तक आसानी से जिंदा रह सकता था, तो हमें इतिहास को फिर से लिखना होगा और समय के अनुसार इन तारीखों को बदलना होगा। लेकिन दोस्तों, आज के वर्तमान समय में एक इंसान अधिक से अधिक 100 वर्षों तक ही जी सकता है और हमारे आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से उम्र 125 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन वह अपने योग बल से लगभग 150 वर्षों तक जी सकता है। और वहीं दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भारत में सबसे उम्रदराज हिंदू सन्यासी स्वामी शिवानंद है, जिनकी उम्र 120 वर्ष की है और वो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और इसी तरह का एक रहस्य देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है, जो लगभग 750 वर्ष तक जिंदा रहे थे और उनकी मौत सन 1990 में हुई। और वहीं दोस्तों, त्रेलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र लगभग 286 वर्ष की थी और त्रेलंग स्वामी का जन्म विद्यावती के घर सन 1601 में हुआ था। और इसी तरह से इन महापुरुषों की श्रेणी में शिवपुरी बाबा भी थे, जिनका जन्म 1826 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी, जो लगभग 140 वर्ष तक जिंदा रहे थे। तो दोस्तों, इन सब महापुरुषों के जीवन काल से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि दोस्तों तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उस काल तक जिंदा बनाए रखने के लिए उपयुक्त था। और हिमालय में आज भी कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र लगभग 600 वर्ष से अधिक होने का दावा किया जाता है। और हमारे हिंदू पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज भी हजारों वर्षों से जीवित हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में क्या सचमुच में इंसानों की उम्र हजारों साल हुआ करती थी। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण और महाभारत के युग में जाना होगा। और इस काल में ऐसे कई बलशाली मनुष्य हुए जो कई वर्षों तक जीवित रहे, और उनके जीवन काल को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पौराणिक काल में मनुष्य की आयु सचमुच हजारों साल से भी अधिक हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन महापुरुषों के बारे में। पहला, अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था, जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक रत्न लगा हुआ था जो उन्हें हर एक बाधाओं से बचा कर रखता था। और जब एक बार अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब श्री कृष्ण इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो रत्न निकाल लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह अभिशाप दिया कि वह हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन उनका ये गाव कभी नहीं भरेगा। और करीब 5000 वर्ष बीत जाने पर भी आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहे हैं। दूसरा, परशुराम। दोस्तों, परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और उनको भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों, परशुराम भी धरती पर कई साल तक जीवित रहे थे। और जब रामायण काल में सीता का स्वयंवर हुआ था और भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तब परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि प्रभु श्री राम भी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, तब जाकर वो शांत हुए। और वहीं महाभारत के काल में परशुराम भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण के गुरु थे। तीसरा, मयासुर। दोस्तों, रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे और वह ज्योतिषी और वास्तु के खूब जानकार थे। और वहीं महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर की सभा भवन का निर्माण मयासुर ने ही किया था, इसीलिए महाभारत काल में उस भवन का नाम मयासभा रखा गया। और दोस्तों, इस भवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भवन इतना खूबसूरत था कि दुर्योधन इसे देखकर पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और आगे चलकर यही ईर्ष्या महाभारत का युद्ध होने की एक मुख्य वजह बना। चौथा, जामवंत। दोस्तों, रामायण काल में भगवान राम की सेना में मुख्य रूप से हनुमान, सुग्रीव और अंगद के साथ जामवंत भी थे। और ये जामवंत भी थे जिन्होंने समुद्र पार करने में
हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया। वहीं महाभारत काल में इन्हीं जामवंत का श्री कृष्ण के साथ एक युद्ध का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें जामवंत पराजित होकर अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा देता है। पांचवा, हनुमान जी। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी कई वर्षों तक जीवित रहे थे, क्योंकि रामायण काल में तो उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की रावण से युद्ध जीतने में मदद की थी और माता सीता को मुक्त कराया था। और वहीं हनुमान जी का महाभारत में एक ऐसा उल्लेख है जिसमें उन्होंने भीम से युद्ध करके उसके अहंकार को नष्ट किया था और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, इन सब बातों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के मनुष्य कई हजारों सालों तक जीवित रहते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।